प्रोग्राम का नाम ही रखा सत्कार कार्यक्रम। अब उसके बाद मुझे क्या कहना है, प्रोग्राम जो आपने सत्कार कार्यक्रम रख दिया और आपकी भावना आपके नेताओं ने बहुत विस्तार, और अभी भी जो आप लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं, ये कहा कि हम मांगे नहीं, हमारे सुझाव है। अब ऐसा कह रहे हैं आप, ये आपके जो त्याग जी और जो पाटीदार सब समझदार लोग हैं, पटाना जानते हैं सरकार को, क्योंकि उन्होंने कहा मांगे नहीं लग रहे हम लोग, अपेक्षा करें आपसे। बताइए आप, ये शिक्षक का गुण जो है वो यहाँ झलक रहा था। तो मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि दुर्गाधारी बैठे हैं, कल्ला साहब के बारे में तो आप सब जानते हैं, जो 25-30 साल पहले शिक्षा मंत्री था, आज भी शिक्षा मंत्री है। इनसे अनुभवी तो हिंदुस्तान में कोई शिक्षा मंत्री नहीं होगा। और आज आपने जो मांगे रखी है, इनको पूरी करने की जिम्मेदारी भी शिक्षा मंत्री की होगी, मैं कहना चाहूँगा। ये वो दुर्गाधारी से लेंगे, आपकी दोनों संगठनों के अध्यक्षों को या पदाधिकारियों को बुलाएंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद हाजिर रहूंगा। चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी हो, चाहे डीओपी सेक्रेटरी हो, चाहे एजुकेशन सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर जो भी हो, जो आप निश्चिंत रहें, जो संभव होगा वो काम सब पूरे होंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। हमारे कैब ड्राइवर भाई बैठे हैं, इनकी मानते में देखूंगा तो क्या संभव, क्योंकि सरकार जो सोचती है तो कितने इक्वल लोग हैं सरकार के अंदर, उन सब के बारे में सोचना पड़ता फाइनेंस को भी। इसलिए मैं अभी इस मौके पर तो कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये मैं विश्वास रखता हूँ कि आपकी गाइड मांगे उन पे सरकार जो आपने अपेक्षा की है उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बातें सब कह दी गई है और आपने इतना उत्साह है कि लगता है कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, आप लोग लड़ोगे चुनाव। कल मेरे यहाँ पर जो लोग आए थे वो यही भाषा, जनरल राठौर साहब को मालूम है, नारे लगवा रहे थे यही, और वो यही बात बोल रहे थे, आप चुनाव तो हम लड़ेंगे इसका। लगता है मुझे कि राजस्थान की जनता चुनाव लड़ेगी आपके साथ साथ। इस बार मैंने अभी सुबह प्रेस को भी कहा है कि चाहे मोदी जी, अमित शाह जी, रोड शो, धनबल, पर पता नहीं कोई कमी नहीं उनके पास, जो देश में चल रहा हालात आपको मालूम है। पर हमारे पास धन नहीं होगा मान लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है क्या देश में क्या चल रहा है। चिंता लगी हुई कि देश की दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। तो बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि किस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र दुनिया के अंदर आज अगर मान सम्मान है हमारे देश का, 75 साल के बाद में भी इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान की तरह बार बार सैनिकों का शासन, बंदूकों का राज नहीं होगा। आज पाकिस्तान दुर्गति हो रही है, महंगाई तो खैर है ही भयंकर, परंतु अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि एक राज्य के चुनाव, वहां भी राज्य अपनी तरह है, वहां पर सरकार, एक राज्य के चुनाव होने वाले थे तो सरकार के पास चुनाव कराने के लिए पैसे नहीं। आप सोच सकते हो कि आजाद देश और पाकिस्तान आजाद हो गए। ये पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी कि उसने उसी वक्त से वो काम किए, फैसले किए, बड़े बड़े वाहन के साथ में कल कारखाने, इस्पात के कारखाने, उस वक्त बहुत दबाव पड़ा था उनके ऊपर कि आप क्यों बना रहे हो, हम आपको दे देंगे, रशिया हो या अमेरिका हो। और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बने फ्यूचर के अंदर वो सोच करके उन्होंने अपने फैसले किए। वो लंबी कहानी। और गांधी जी के सानिध्य में जो संविधान
बना डॉक्टर अम्बेडकर का। उसके बाद में आप कल्पना कीजिए कि आज कितने साल हो गए हैं, लगातार सरकार बदली जा रही है, कभी लोकतंत्र काम। मैंने नरेंद्र मोदी जी को कहा वहां पे मानगढ़ की पहाड़ियों पर बैठे ये थे वहां पर। मैंने कहा मोदी जी आप दुनिया के मुल्कों में जाते हैं कि आपका सम्मान होता है, क्यों होता है? इसलिए होता है भाई वो कहते हैं कि आप गांधी के देश से आए हो। आप उस देश आए हो जहां पर दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उस देश से आए, इसलिए आपका सम्मान होता है। और ये हकीकत है, हमें गर्व होना चाहिए। 75 साल की बात है कि हम लोग दुनिया की ताकत बन के उभर के आए, आर्थिक रूप से भी अन्य किसी भी रूप में नहीं। मॉरल अथॉरिटी हमारी ज्यादा है। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा पूरे देशवासियों की प्रदेशवासी ड्यूटी है, हमारी मॉरल अथॉरिटी बनी रहे दुनिया के मुल्कों में, तब सम्मान के पात्र होंगे, मोदी जी हो चाहे कोई भी हो। 80,000 से अधिक लोग सरकारी नौकरी में लग चुके हैं और अभी नीट का परीक्षा परिणाम आएगा। 48,000 अध्यापक L1 और L2 के नौकरी प्राप्त करेंगे। अभी हमने 10,000 कंप्यूटर टीचर्स का इम्तिहान लिया था, उसकी भी नियुक्तियां होनी शुरू हो गई है। और 10,000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल या अध्यापकों की नियुक्तियां आने वाले समय में होगी। शारीरिक शिक्षक के 6,000 के लगभग पद भरे जा रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, इन सबको मिलाकर लगभग 1 लाख नियुक्तियां राजस्थान में शिक्षा विभाग के माध्यम से अलग अलग क्रम में होंगी। मैं पूछना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी से, आपने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। 2 लाख लोगों को भी प्रतिवर्ष रोजगार नहीं दिया। और योजना क्या बनाई? अग्निपथ, 4 वर्ष की नौकरी, उसके बाद छुट्टी, कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रेजुटी नहीं, कोई पीएफ नहीं, कुछ नहीं। 4 साल बाद घर पे बैठ जाओ। 15 लाख खाते में आएंगे। 15 पैसे भी किसी के खाते में आए तो आप बता दीजिए। किसान की सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि गुरु को हमेशा आदर करो, हमेशा प्रणाम करो। और गुरु को जो आदमी प्रणाम करके चलता है वो कभी अपने जीवन में असफल नहीं रहता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, मैं इन सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे और मेरे पिताजी शिक्षक थे। इसलिए मैं आज इस हैसियत से आपके सामने खड़ा हूं। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए और मेरा जो परिवार है वो पूरा का पूरा शिक्षक परिवार है। मेरी बहन भी टीचर है, मेरी भांजा भी टीचर है, मेरा बहनोई भी टीचर है, मेरी धर्मपत्नी भी टीचर है। और मैं समझता हूं कि जब ये मेरे सामने आते थे तो मैं पिताजी को, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको याद करके, उनकी स्मृति करके ये कहता था कि ईश्वर, जिस गोविंद सिंह डोटासरा ने, जो पिताजी मोहन सिंह जी जो टीचर थे, अगर आज मुझे एक शिक्षक के बेटे को दायित्व मिला है तो मैं उनकी स्मृति में इन सब का जो काम होने वाला है वो मैं करूं और हमेशा तैयार न हूं। इस भावनाओं के साथ मैंने काम किया। मैं नहीं कहता कि मैं 100% परफेक्ट आदमी हूं, मैं ये नहीं कहता मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन जब कोई टीचर मेरे सामने, कोई शिक्षक मेरे सामने आता था तो मैं हमेशा ये दिमाग में रखा था कि मेरे पिताजी टीचर थे, उनका जो सम्मान सब लोग करते थे वो सम्मान मैं इस टीचर का, इस गुरु का करूं और उसके बाद में उसकी समस्या सुन करके उसका समाधान करूं। आपको अच्छी तरह याद है मुख्यमंत्री जी कि सबसे पहले मैं आपके बाद शिक्षा मंत्री जब आपने बनाया उसके बाद में गया था तो मैं एक पन्ना लेकर के गया था। मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा। मैं 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, फिर आपने समझ दिया कि ये जाट मानेगा नहीं, कि तेरी मर्जी है सो कर, तू
लेकिन कोई ओढ़मा नहीं आना चाहिए। और आपने वो स्वीकृति प्रदान की और उसके बाद में वो शुरुआत मेरे शिक्षा मंत्री के रूप में मैंने सबसे पहले विद्यालय में जो समय सारणी और शिविरा पंचांग आपने जो चाहा था वो करने का काम किया और उससे शुरुआत की। जो विद्यालय बंद हो गए थे जिससे शिक्षकों की भर्ती भी कम होनी चालू हो गई थी, उसको भी हमने हाथ में लिया, आपसे घोषणा करवाई। उसके बाद में अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों की बात आई। मुझे अच्छी तरह याद है, आपने बुला के कहा कि टीचर कहां से लाओगे, क्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले आपके टीचर हैं? मैंने कहा सब कुछ है साहब, आप तो स्वीकृति दे दीजिए। और आपने कहा मुझे आप पे 100% भरोसा है, आप ठीक करोगे। ये जो शिक्षक बैठे हैं ना साहब, ये अंग्रेजी नहीं 60 भाषा पढ़ा दे, ये सारे के सारे ट्रेंड है, इनमें से एक भी कमजोर नहीं है। आप इनसे अंग्रेजी पढ़वा लो, हिंदी पढ़वा लो, इनसे उर्दू पढ़वा लो, फारसी पढ़वा लो। और जो दिसंबर 2023 में आने वाला काम पढ़वा लो। ये सब जानते हैं इनको क्या करना है, ये सब पढ़ना जानते हैं, पढ़ाना जानते हैं। इसलिए आपने वो मेहरबानी की, काम आपने किया, स्वीकृति आपने दी, आप मुखिया हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम मेरा भी हो रहा है कि गोविंद डोटासरा ने ठीक काम किया। तो इस गोविंद डोटासरा के ठीक काम की छाप के पीछे अगर कोई शख्स है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जब मैंने दिन रात मेरे एक दिमाग में था कि मेरे पिताजी टीचर थे, मेरे को मौका मिला है, मैं इन टीचर्स के लिए क्या कर सकता हूं। पहली बार कल्ला जी तो गए नहीं, मुझे पता नहीं, 4-5 बार शिक्षा मंत्री रह गए। मैं पढ़ते ही 6 महीने के अंदर अंदर डायरेक्टरेट में गया। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि डायरेक्टरेट में मैंने मीटिंग ली, आपका टेलीफोन आया, मैं आधे घंटे पौन घंटे ही रुका। लेकिन मैंने वहां जाकर के कहा कि इन शिक्षकों की परिवेदनाएं जो इनकी हैं वो कितनी पेंडिंग है। तो मुझे बताया 11,800 के लगभग पेंडिंग है। मैंने उसी वक्त डायरेक्टर को ये कहा कि आप कैंप, और मैंने कहा